ये चैप्टर 5 के पार्ट 3 का वीडियो है। हमने ओम के नियम का सत्यापन पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इसके आगे का कर रहे हैं हम। तो चैनल पे बढ़ने से पहले, आगे वीडियो पे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो, ये पी जैसा साइन, इसको हम रो बोलते हैं। और रो इज इक्वल टू होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेशियोड बाई धारा घनत्व। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बहुत अच्छे से, आपने अगर नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देख लीजिए। तो E इज इक्वल टू V अपॉन L और J इज इक्वल टू I अपॉन A, ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर रो इस फॉर्मूले में E अपॉन J में वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा VA अपॉन LI, और इनको अगर सेपरेट करें तो V अपॉन I और A अपॉन L इसको लिख सकते हैं। V अपॉन I क्या होता है आपका? V अपॉन I होता है आपका R, प्रतिरोध, जैसा कि हमने पढ़ा था 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम, और अभी हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू हो गया RA अपॉन L। अगर A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो और L की वैल्यू 1 मीटर हो तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R। रो इज इक्वल टू R। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आया। तो इससे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये किसी पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। लाक्षणिक गुण का मतलब हो गया आपका कि ये उसका एक लक्षण है पदार्थ का। ठीक है, तो ये पदार्थ का क्षेत्रफल या लंबाई इन सबको बदलने से बदलता नहीं है। किसी एक तरह की धातु अगर हम लें तो वो कैसी भी शेप में हो, कैसे भी आपके एरिया हो उसका, कितनी भी लंबी हो, पर उसका मान फिक्स रहेगा विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ। अभी हमने रो इज इक्वल टू क्या निकाला आपका RA अपॉन L। RA अपॉन L, R का मात्रक होता है आपका ओम, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और L का मात्रक होता है मीटर। तो M से M कट गया एक, तो ये ओम मीटर आपका मात्रक बचा, और इसकी विमा होती है आपकी ml3T-3A-2। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता आपकी रो होती है और धारा घनत्व होता है J। विशिष्ट चालकता आपकी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है आपका, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, रो का इन्वर्स होता है ये। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू हम जानते हैं E अपॉन J, हमने पहले पढ़ा था। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन E अपॉन J, तो ये J अपॉन E हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ से J इज इक्वल टू आ गया आपका सिग्मा E। तो ये आपका हो गया इन दोनों में संबंध। ठीक है, J इज इक्वल टू सिग्मा E। J मतलब धारा घनत्व और सिग्मा मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध में आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मल्टीप्लाई कर देंगे तो
आपका इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अभी पीछे हमने एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किया है, बस उसी को डिटेल में लिखा है। और J इक्वल टू सिग्मा ये अभी हमने पढ़ा है। ठीक है। इसका मात्रक होता है आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। ओम का भी इनवर्स और मीटर का भी इनवर्स। और ताप परिवर्तन का प्रतिरोध एवं प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा ये अगला टॉपिक है कि ताप को अगर बदला जाए तो उसका हमारे जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध ज़्यादातर धातुओं के होते हैं। ठीक है। तो प्रतिरोध पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये हम जानते हैं। ठीक है। तो क्या है पहले इसका पॉइंट, धातुओं की प्रतिरोधकता। ताप बढ़ाने पे धातुओं का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करें तो प्रतिरोध भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जैसे R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अभी हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, रो इक्वल टू R A अपॉन एल। इसी फॉर्मूला से R की वैल्यू निकाली है, R A अपॉन एल पढ़ा था। और इसी R A अपॉन एल से हमने वैल्यू निकाली है R की, जो रो के टर्म में। तो रो इक्वल टू R A अपॉन एल होता ही है, हमने अभी पढ़ा था इससे पहले। ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रतिरोध बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, इसलिए विशिष्ट चालकता कम हो जाती है। क्योंकि R प्रोपोर्शनल होता है रो के, तो प्रतिरोध बढ़ेगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रो प्रोपोर्शनल होता है R के, तो R बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, तो ये 1/में होती है, इसलिए ये घट जाएगी विशिष्ट चालकता। ठीक है। तो ये इसका एक तरीके से फॉर्मूला कह सकते हैं, या स्टेटमेंट ये है कि विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, इसलिए विशिष्ट चालकता कम हो जाती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, ताप बढ़ने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, मतलब जो अलग अलग तरीके की धातुओं से मिलके बनी होती हैं, इनको हम मिश्र धातुएं कहते हैं। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से बढ़ती है, और धातुओं की तुलना में ये बहुत कम होती है मिश्र धातुओं में। ठीक है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, अर्धचालक जिनमें बहुत कम करंट फ्लो होता है, तो वे पदार्थ जिनकी चालकता अचालकों और सुचालकों के मध्य होती है, मतलब उनमें करंट अचालकों से ज़्यादा और सुचालकों से कम फ्लो होता है, तो ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है। तो इनका ताप बढ़ने से इनकी प्रतिरोधकता घटती जाती है। ठीक है। और प्रतिरोधकता घटती तो ऑब्वियस है कि चालकता बढ़ती है। ठीक है। ऐसे ही विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य में प्रतिरोधकता घट जाती है ताप बढ़ाने पर। ठीक है। क्योंकि ताप बढ़ाने पे इनकी श्यानता घट जाती है। हमने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था श्यानता। लिक्विड जो होते हैं ना, उनमें होता है ये गुण कि श्यानता
एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो श्यानता कहलाता है। ठीक है, लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको हम एक तरीके से श्यानता कहते हैं। हालांकि श्यानता और घर्षण बल दोनों अलग अलग हैं, पर हम एक तरीके से उसे समझाने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो अपघट्य के भीतर आयनों के चलने के लिए अधिक स्वतंत्र स्थान मिल जाता है, जिसके कारण इनकी गति में अवरोध कम हो जाता है तथा प्रतिरोधकता घट जाती है। मतलब एक तरीके से इनमें प्रतिरोधकता घट जाती है। जब इनके भीतर जो आयन होते हैं उनको ज़्यादा स्थान मिलता है, ठोसों के कंपैरिजन में स्वतंत्र स्थान मिल जाता है, जिसके कारण उनके गति में जो अवरोध है वो कम होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से गति कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, अब हमारा अगली हेडिंग है अतिचालकता। जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो क्या होता है कि उस पदार्थ का उस पदार्थ की प्रतिरोधकता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और प्रतिरोधकता इतनी कम हो जाए कि मतलब एक ताप से नीचे ठंडा करने पर प्रतिरोधकता इतनी कम हो जाए कि वो 0 हो जाए, तो इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, अतिचालकता और संक्रमणता लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं। इसमें भी ताप प्रतिरोधकता शून्य होती है, पर इसमें अचानक शून्य होती है। अतिचालकता में अचानक नहीं होती, धीमे धीमे शून्य होती है। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो ज़्यादा ठंडा करने पे प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, लेकिन इसमें आपकी अचानक प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थों के लिए संक्रमण ताप अलग अलग होता है। ये इसमें संक्रमणता में आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अनओमीय परिपथ, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जिनमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है। ठीक है, वी और आई का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, ऐसे परिपथ अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें भी एक लिमिट तक सीधा गया और फिर उसके बाद कर्व हो गया, और दूसरे में भी जो टॉर्च के बल्ब के कारण है उसमें भी कर्व में आ रहा है, तो ये अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, गत्यात्मक प्रतिरोध मतलब एक कोई अनओमीय परिपथ है, उसके अंदर विभवांतर में होने वाले बहुत सूक्ष्म परिवर्तन और करंट में होने वाले बहुत सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, क्योंकि v और i का रेशियो ओम होता है इसलिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आगे हमारे पास कार्बन वर्ड कोड है और बहुत टॉपिक हैं। ओम के नियम को मतलब रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कैसे कन्वर्ट करें, तो इन सब को हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।